कैसे हो आप लोग और क्या हाल चाल और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बता दीजिए। मुझे इन्फॉर्म जरूर कर दिया करो, ठीक है? तभी तो मैं वीडियो बना पाऊंगा। बहुत ढेर सारे बच्चों की डिमांड थी कि भैया ये IUPAC क्या है, ये समझ नहीं आ रही हमको। अब बहुत पढ़े बहुत समझे कहीं नहीं समझ में आई, तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है, इतना जितना कि मछली के लिए पानी, ठीक है? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको IUPAC पूरा समझा दूंगा। नाम निकालना नहीं आता ना, कैसे निकाला जाता है नहीं आता ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं आता एक बार सीखोगे आ जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है, कोई बहुत बड़ी बात है। IUPAC आज हम लोग पढ़ते हैं, तो उससे पहले जितने भी लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, ठीक है? IUPAC, ठीक है? क्या है ये IUPAC? इसका फुल फॉर्म देखते हैं क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल, ठीक है, यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC नामकरण जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना? IUPAC में क्या होता है? IUPAC में सबसे पहले पढ़ो हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन, ठीक है? क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन? देखो, IUPAC में बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं कार्बन चेन को, ठीक है? मेन इसमें यही होता है, क्या होता है? कार्बन चेन। वो कार्बन चेन ऐसे चलेगी, देखो ये डबल बॉन्ड सी, फिर सिंगल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, ये देखो ये चेन है, ठीक है? इसी कार्बन की चेन को पढ़ते हैं। ये पहला सिरा है, घूम के आया, फिर ये अंतिम सिरा, इसी सिरा से हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, है ना? और उन्हीं का नाम लिखना होता है, ठीक है? बस यही पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हाइड्रोकार्बन क्या है। हाइड्रोकार्बन यानी कि जिसमें आपका हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन प्लस कार्बन मिला करके हाइड्रोकार्बन, ठीक है? हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। बताओ पता है कि नहीं? हाइड्रो, देखो हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन वर्ड आ रहा है, कार्बन मतलब कार्बन, तो हाइड्रोजन प्लस कार्बन जिसमें मिला होता है हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और इसको असंतृप्त को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है? देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन हम उसे बोलते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच एकल बंध हो। कौन सा? एकल बंध, जिसको ये वाला बंध, ठीक है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सिंगल बॉन्ड। समझना, IUPAC समझने से पहले इसे समझना होता है। अगर इसे नहीं समझे तो IUPAC मतलब तुम कुछ समझे ही नहीं, ठीक है? और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में द्विबंध, डुअल एंड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है? इसमें द्विबंध और त्रिबंध होते हैं। ये हुआ डबल बॉन्ड, ये हुआ ट्रिपल बॉन्ड, तो ये हुआ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है भैया? ठीक है। आपको यहां पर IUPAC निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज आनी चाहिए और वो चीज है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या आनी चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए। और उस पर मैं एक वीडियो बनाया हूं, आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, लेकिन वीडियो के लास्ट में। और जो लोग अभी ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वीडियो देख करके IUPAC देखें, उनका तो मजे ही मजे, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पूछोगे भैया मुझे वहां पे क्या आना चाहिए,
जैसे मैंने बोल दिया कि बताओ कार्बन का, ठीक है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है। कार्बन का एटॉमिक नंबर, हिंदी में लिख दूं, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो आपको पता है भैया 6 होती है। क्या होती है? 6। तो मैंने बोला चल चचा पता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ क्या होता है। तो आप बिल्कुल लटक गए, कैसे निकाला जाता है पता ही नहीं है। SPDF है ना, वहाँ वाला ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला वीडियो आप देख लोगे, सब पता चल जाएगा। ठीक है, मैं निकाल देता हूँ। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 4। ठीक है, वाह्यतम कोष, ये है आपकी वाह्यतम कोष। तो वाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। यानी कि अगर ये कार्बन है तो इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। 1 2 3 4। ठीक है, ये कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ सकता है। ठीक है, अब देखो मैं बोला चलो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ, बोलो। आपने बोला 1, मैंने बोला ठीक है, मैंने बोला चल इसी निकाल, निकाल तू, निकाल इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तू निकाल, बता कितना होता है, बता। चुप हो गए? ये वाला वीडियो जाके देख लो। ठीक है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1। इसके आउटर सेल में, ठीक है, वाह्यतम कोष जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आउटर सेल, आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर हाइड्रोजन है तो बस 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसलिए कार्बन के इर्द गिर्द हाइड्रोजन ऐसे जुड़े होते, क्योंकि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास 4, तो ये जुड़ा हुआ। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये देखो, समझ गए ना। डुअल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कब लगता है? अब जैसे हमारे पास C, ये कितना है बताओ, ये है C, कार्बन हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? CH4 है। ठीक है, अगर यहीं पर CH2 होता, क्या होता? CH2, तो क्या होता? जब जैसे C2H2 होता तब क्या होता है ना, तब इसका आरेख कैसे बनता? जैसे देखो कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, C2H2 देखना अभी, ये कितना, ये है CH4। अभी नाम नोमेनक्लेचर बताएंगे, ठीक है, 1 सेकेंड। C2H2 है तो हमने लिखा कार्बन, कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं, कितने बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन है? 4। तो हमने किया 1 2 3 4, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है। हमने देखा हाइड्रोजन 2 है तो हमने एक इधर हाइड्रोजन हमने जोड़ा, एक हमने इधर हाइड्रोजन जोड़ दिया। कितने हाइड्रोजन बंद, कितने इलेक्ट्रॉनिक वो बन रहे हैं, बाह्यतम कोष कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं? आपने बोला 3। एक ये इलेक्ट्रॉन इससे जुड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन इससे जुड़ के एक बंध बनाएगा, ये इससे जुड़ के बंध बनाएगा। तो अब इसका रियल स्ट्रक्चर क्या होगा देखना। रियल स्ट्रक्चर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ये हाइड्रोजन जुड़ा, ये हाइड्रोजन जुड़ा, और इसका नाम होगा C2H2। अब इसका नाम भी निकाल के दिखाएंगे आपको। ठीक है, इतना समझ में आ गया? इसका लो स्क्रीनशॉट अपने कॉपी में लिखो। ठीक है, चलो लिख लिए? बताओ, हट जाता हूं फिर से देख लो, हाँ बाद में ना कहना कि मुझे दिखाया नहीं, हट ले, ये लो। चलो हाइड्रोकार्बन समझ में आ गए। अब देखना है कि IUPAC लिखते समय क्या क्या चीजें, कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। बिल्कुल सिंपल है यार, दुनिया का सबसे सरल चीज मुझे लगता है IUPAC है ना। अगर कार्बन 1 है तो वो होगा मेथ। ठीक है, मेथ। अगर 1 कार्बन है तो आप लिखोगे मेथ। ठीक है, अगर 2 कार्बन है तो आप लिखोगे एथ। ठीक है, अगर 3 कार्बन है तो आप लिखोगे प्रोप। ठीक है, अगर कार्बन 4 है तो क्या लिखोगे? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। कार्बन 5 है तो लिखोगे पेंट। कार्बन 6 है तो लिखोगे हेक्स। कार्बन 7 है तो लिखोगे हेप्ट। कार्बन 8 है तो लिखोगे ऑक्ट। कार्बन 9 है तो लिखोगे नॉन। अगर कार्बन 10 है तो लिखोगे डेक। ठीक है, क्या लिखना है? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ये कार्बन 1 2 क्या है? अगर 1 कार्बन है तो ये लिख दिए। अगर 2 कार्बन है, 3 4 5 6, गिनो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6,
6 कार्बन है, मैंने बोला आईयूपीएसी निकालो, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, तो आपने लिखा हेक्स, भैया ये हेक्स बनेगा। अब कार्बन के साथ साथ, ठीक है, इसको हमने बोला ये है वर्ड रूट, ठीक है, वर्ड रूट, इसको हम एल्क भी बोलते हैं, एल्क, ठीक है। कार्बन के साथ साथ इसमें हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है, और हाइड्रोजन है तो उसमें बॉन्ड है, ठीक है, क्या है, हाइड्रोजन है तो उसमें बॉन्ड है। तो अब हम समझ लेते हैं बॉन्ड नेम, किसको समझ लेते हैं, बॉन्ड नेम। अगर सिंगल बॉन्ड है तो देखो एन, इन, आइन, 3 चीज याद रखना, एन, इन, आइन, क्या याद रखना है, एन, इन, आइन। अगर एक बॉन्ड है तो एन लगाओगे, अगर डुअल बॉन्ड है तो इन लगाओगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाओगे, ठीक है। इनको मैं काले से कर देता हूं, ठीक है। अगर एक बॉन्ड है तो क्या लगाओगे, एन, हिंदी में भी यही लिखोगे, अगर हिंदी में लिखना होगा तो इसको यही लिखोगे, मेथ, है ना, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ठीक है। इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, एन, इन और आइन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बॉन्ड नेम। तो सबसे पहले हमको वर्ड रूट गिनना होता है कार्बन की चेन, इसके बाद हमें बॉन्ड नेम गिनना होता है। और देखो ठीक है, तो अब अगर इसका नाम पूछा जाए ये वाले चेन का, तो नाम बता दोगे, बताओ, बता दोगे। आपको सबसे पहले, अब आपको एक फॉर्मूला मैं देता हूं, फॉर्मूला आईयूपीएसी निकालने का फॉर्मूला है। सबसे पहले आपको वर्ड रूट लिखना है, फिर आपको बॉन्ड नेम लिखना है, फिर आपको फंक्शनल ग्रुप लिखना है। तो आप इसमें से 2 चीजों के बारे में जान चुके हैं, किसके, वर्ड रूट और बॉन्ड नेम के बारे में। ये वर्ड रूट है, बॉन्ड नेम है, इसका नाम बताओ, इसका आईयूपीएसी नेम बताओ, क्या होगा चाचा, बताओ, नीचे कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट करके बताओ, बताओ भैया, बताओ बताओ बताओ, तब तक मैं इंक डाल लेता हूं। बुद्धि चकरा गई। सबसे पहले क्या लिखना है, वर्ड रूट आपने लिखा हेक्स, फिर क्या लिखना है, बॉन्ड नेम। तो बॉन्ड कितने, कौन से बॉन्ड है इसमें, सब है सिंगल बॉन्ड, क्या लगाओगे, एन, तो क्या बनेगा, ये मिला के बनेगा हेक्स एन, हिंदी में क्या बनेगा, हेक्स एन। ये देखो, ये है इसका आईयूपीएसी नाम, ये है इसका आईयूपीएसी नामकरण, बिल्कुल सिंपल है ये, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। अगर इससे सिंपल कहीं मिले तुमको तो बताओ मेरे को। दूसरा बताओ, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड, बताओ इसका आईयूपीएसी नेम बताओ मेरे को। तीसरा है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, बताओ आईयूपीएसी नेम। बताओ आईयूपीएसी नेम इसका, इसका बताओ आईयूपीएसी नेम, बताइए। 6 आईयूपीएसी नेम मैंने आपके आसपास लिख दिया है, 6 आईयूपीएसी नेम, बताओ। सबसे पहले इस आईयूपीएसी नेम, मैं आपको 2 और 3 बताता हूं, बाकी फिर ये तीनों आपको बताना है, ठीक है। 2 और 3 आईयूपीएसी नेम, 2 देखो गिनो। सबसे पहले हमें लिखना है वर्ड रूट, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, गिनो 1 2 3 4 5, हमने लिखा इसके आईयूपीएसी नेम पेंट, हल्का सा डॉट किया।
इसमें देखते हैं आप डबल बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड लगा हुआ है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो हमने देखा ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था, यानी कि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन था, लेकिन ये इसमें डुअल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, तो इसमें डुअल बॉन्ड है, यानी कि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, डुअल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, इन। क्या यूज करते हैं, इन। तो पेंट डॉट इन पूरा नाम बना के क्या पड़ेगा, ये पेंटीन। क्या पड़ेगा, पेंटीन। ठीक है, अब ये वाले में आओ, इसका IUPAC नाम देखो। इन तीनों को आपको निकालना है, निकालो जल्दी से, निकाल के तुरंत अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। अभी सभी बच्चे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है, सभी रिस्पॉन्सिबल बनो। 1 2 3 4 5 कितने कार्बन है, 5। क्या लिखोगे, पेंट। कौन सा बॉन्ड है, बॉन्ड नेम ट्रिपल बॉन्ड, क्या लगाओगे, इन। पेंट इन, YNE है, YENE लिख दिया मैं, YNE है ना, पेंटीन लिख दिए, है ना। अब जैसे ये पांचवा वाला ये है बस, ठीक है, पांचवा ये है। अगर इसमें ये लगा हुआ है, डुअल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तब आप क्या लिखोगे, जो सबसे बड़ा बॉन्ड होगा हम उसे ही लिखेंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड सबसे बड़ा है उसे ही लिखेंगे। ठीक है, कार्बन की संख्या गिन लो कितनी है, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, हमें 7 कार्बन है। अगर हम इसका IUPAC नाम लिखेंगे, क्या करेंगे, लिखेंगे 7 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, हेप्ट। हमने लिख दिया हेप्ट। कौन सा बॉन्ड लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड, हेप्ट इन। ठीक है, पूरा लिखेंगे हेप्टीन। क्या लिखेंगे, हेप्टीन, है ना। क्या लिखेंगे, आइन है, आइन, सॉरी आइन है, YNE आइन बोलते हैं, इन तो ये वाला हो गया, है ना, हेप्टाइन। फिर पेंटाइन, ये कौन सा था, इस डबल बॉन्ड का पेंटीन था, पेंटाइन हो गया, हेप्टाइन हो गया। अब ये वाला बताओ, ये वाला बताओ, बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। समझ गए, बताओ। और IUPAC करवाऊं, रुको अभी और करवाता हूं, अभी फिर फंक्शनल ग्रुप भी ऐड करूंगा, फिर उसको बताऊंगा कि वो वाले कैसे होते हैं। चलो देखो, इसको बॉन्ड नेम को हम लोग प्राइमरी सफिक्स भी बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, इसको प्राइमरी सफिक्स भी बोलते हैं। और प्राइमरी सफिक्स के बाद एक चीज और आता है, सेकेंडरी सफिक्स, है ना। सेकेंडरी सफिक्स क्या होते हैं, जैसे OH दिया गया है तो वहां पर लिखोगे आप ऑल। ठीक है, अगर OH दिया गया है तो ऑल। ठीक है, अगर COOH दिया गया है तो आप लिखोगे ओइक एसिड, है ना। क्या लिखोगे, ओइक एसिड। ठीक है, अगर किसी चेन में आपको CHO जुड़ा है तो आप लिखोगे ऑल। क्या लिखोगे, ऑल। ठीक है, CHO जुड़ा है, ऑल लिखोगे। अगर NH2 जुड़ा है तो अमीन लिखोगे। अगर NH2 जुड़ा है तो आप एमीन लिखोगे। क्या लिखोगे, एमीन। अगर CN जुड़ा है तो नाइट्राइल लिखोगे। ठीक है, अगर CN जुड़ा है तो क्या लिखोगे, नाइट्राइल। ठीक है, और अगर CONH2 जुड़ा है, क्या जुड़ा है, अगर किसी बॉन्ड के बाद मतलब उसमें CONH2 जुड़ा है तो आप लिखोगे एमाइड। क्या लिखोगे, एमाइड। ये है सेकेंडरी सफिक्स, यही इसी को बोलते हैं, सेकेंडरी सफिक्स को बोलते हैं हम लोग FG, फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। तो अभी इस फंक्शनल ग्रुप को साइड में रखना। सबसे पहले 1 नंबर पे ये था, 2 नंबर पे ये था, 3 नंबर पे ये है। अब IUPAC निकालना सीखना है हमें, तो बस IUPAC सीखना है ना, IUPAC कैसे निकाला जाता है, तो मैं वही सिखा रहा हूं आपको। तो अभी जितने लोग वीडियो को मेरे लाइक नहीं किए हैं ना, सभी लोग लाइक कर दो भैया, लाइक कर दो। ठीक है, कर दो लाइक। चलो एग्जाम्पल है मेरे पास CH4। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसे आएगा, ये कार्बन है,
कार्बन के वाहितम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 4, 1 2 3 4। फिर हाइड्रोजन के वाहितम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 1, जुड़ गए, ये देखो जुड़ गए, ये देखो जुड़ गए, ये देखो जुड़ गए। अब इसका नाम बनाओ। कार्बन की संख्या कितनी? 1। क्या लिखोगे? मेथ। कितने बॉन्ड है? कौन सा बॉन्ड है? आपने बोला सिंगल बॉन्ड, क्या लिखोगे? इन। क्या बनेगा ये? बोलो क्या बनेगा? मीथेन। ठीक है। सेकंड देखो, सी डबल बॉन्ड सी। बस अब इसका आईयूपीएसी नाम आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताओ। सबसे पहले कार्बन की संख्या गिनो, कितने कार्बन है? 3। फिर देखो कौन सा बॉन्ड है, जोड़ के बताओ, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। सेकंड एग्जांपल है ये देखो। अब इसका आईयूपीएसी निकालते हैं, इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इसका आईयूपीएसी निकालो, कितने कार्बन है? 1 और 2, यानी कि ईथ। देखो भैया सब लिखा है तुम्हारे सामने, ईथ। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो गिनना ही नहीं है, डबल बॉन्ड गिनना है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड लगा है, सेकेंडरी सफिक्स सॉरी प्राइमरी सफिक्स बॉन्ड नेम गिनना है हमें। हमने बॉन्ड नेम गिना, देखा ईन लगा हुआ है, तो ईथ। ईथ के बाद क्या लिखा? इथीन। ठीक है, ईथ लिखा, क्या लिखा? ईथ, जिसको बोलते हैं एथ। ठीक है, सी कार्बन अगर 2 हैं तो लिखोगे एथ। ठीक है, एथ इन। ठीक है, हो गया ये एथीन हो गया ये। चौथा नंबर देखो, चौथा नंबर है CH2 डुअल बॉन्ड CH। इनको मैं बना के लाया, मैं कहा आज ले करके चलूंगा, वहां पे करवाऊंगा खूब ढेर सारे। CH2। अब इसका आईयूपीएसी आपको निकालना है, इसका आईयूपीएसी। यहां पे एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है ना। अभी मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट चीज, 3 चीज पढ़ लिए, चौथी चीज है वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको हम बताऊंगा अभी। ठीक है, देखो कार्बन की संख्या गिनो, 1 2 3 4। कितने कार्बन? 4। क्या लिखोगे 4 के लिए? ब्यूट। डुअल बॉन्ड गिनो, कौन सा बॉन्ड है? प्राइमरी सफिक्स में कौन सा बॉन्ड है इसमें? आपने बोला डुअल बॉन्ड। तो आपने बोला भैया, मैंने बोला बोलो, आपने बोला इसमें 2 बॉन्ड है। हाँ, 2 कौन से? बोले डुअल बॉन्ड 2 बार है। क्या डुअल बॉन्ड 2 बार है? हाँ यार, अब भैया फंसे। अब क्या लिखोगे तुम यहां पे? अगर डुअल बॉन्ड 2 बार आ गए तो क्या लिखोगे? एक बार आता था तो हम लोग इन लिख देते थे चुपचाप, है ना। अब ब्यूट इन हो जाता, क्या हो जाता? ब्यूटीन, है ना। लेकिन अब डुअल बॉन्ड 2 बार है, आप क्या लिखेंगे? देखो 2 बार के लिए प्रयोग करते हैं डाई। ठीक है, तो ब्यूट डाई इन। अब इसका आईयूपीएसी नाम क्या हुआ? ब्यूट डाई इन। ठीक है, 4 नंबर हुआ। पांचवा देखो, C2H6। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसे बनेगा? कार्बन 2 हैं, हाइड्रोजन 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, 3 इधर चले गए, एक इधर बचा। सही है। कार्बन की संख्या कितनी है? 2। क्या लिखोगे? ईथ। कितने बॉन्ड हैं? 1, एथेन। आप ऐसे बोल दो भैया सिंगल बॉन्ड तो हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें लिखना चाहिए एथ सेप्टीन। तो ऐसे नहीं होता भैया। ठीक है, सिंगल बॉन्ड कितने भी हो उसको ऐसे नहीं लिखेंगे। इथेन। क्या लिखेंगे? इथेन। अब देखो, अब आप निकालो C3H8 का आईयूपीएसी नेम, आप निकालो। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपके लिए क्वेश्चन है, इसको आप निकालो। 7वां नंबर क्या है आपको मैं दे दूं? हाँ देखो, ये चौथा नंबर भी बताता हूं इसको मैं। ठीक है, ये वाला मेरे को बहुत अच्छा लगा। बस इसका आपको आईयूपीएसी नाम निकाल के बताना है इसका। फिर 8, क्योंकि यहां पे 8 ही है ना। हम्म,
बस, और एक 8। तो 1 2 3 4, इन सभी का IUPAC नाम नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। इन सभी का बताओ, IUPAC सच में सरल है कि नहीं, है कि नहीं सरल? जितना कठिन तुम बनाते हो, जितना कठिन तुम सोच डालो, क्या उतनी कठिन है IUPAC? आप बोलोगे नहीं भैया उतनी कठिन तो नहीं है। अब चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि चौथा क्या है। मिटा दें इसको, चलो। तो मुझे लगता है चौथे को हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अब मैं देखता हूं कितने लोग इंटरेस्टेड है IUPAC का वीडियो चाहने के लिए। यदि आपको IUPAC वीडियो चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में IUPAC जितने बताए सबका बताइए, अपने कॉपी में लिखिए, क्योंकि अगर लिखोगे नहीं ना, अगर IUPAC खुद से नहीं लिखोगे, ये याद होने चाहिए, ये सब तुमको लिखना पड़ेगा। अगर एक तुम नहीं लिखे ना तो समझो तुम गए, फिर नहीं समझ पाओगे। तो मुझे उम्मीद है आज आप लोग बहुत कुछ समझ गए होंगे। तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो कैसा लगा, ये भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, और अगले वीडियो के लिए ढेर सारा कमेंट करो, जल्दी से बना दूंगा, जल्दी पढ़ा दूंगा मैं। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।